वेलकम। आज के हम अपने इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपना टॉपिक रेगुलर एक्सप्रेशन का। ये हमारा यहाँ से मॉड्यूल 2 शुरू होता है। मॉड्यूल 1 में हमने अपना कवर किया था फंक्शन एंड ओप्स, इफ एल्स एंड वेरिएबल डेटा टाइप, टाइप कास्टिंग एंड ऑपरेटर्स। आज हम रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो डेटा एनालिसिस करना चाहते हैं, जिनको लाइक बड़े बड़े रिसर्च पेपर या जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं, जैसे नोटपैड हो गया, या फिर आपको कुछ ऐसा एक एप्लीकेशन बनाना है जिसमें आप बेसिकली रिसर्च पेपर्स डालें और उसका आप हेडिंग एक्सट्रैक्ट कर सकें, या फिर कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन हमें शुरू करने से पहले हमें एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिस मॉड्यूल का नाम है आर ई। तो आर ई मॉड्यूल ही है जिससे हम आगे जितने भी फंक्शंस होते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के, वो सब इस मॉड्यूल के अंदर ही होते हैं, तो उससे हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम रेगुलर एक्सप्रेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम इसमें पहले तो 3 फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। मैं इसको डॉक्स्ट्रिंग में अंदर रख देता हूँ नोट बनाने के लिए। तो हम पहले पढ़ने वाले हैं आर ई डॉट सर्च। इससे बेसिकली हमें पता चलेगा कि वो वर्ड हमारे उस पर्टिकुलर टेक्स्ट ब्लॉक में है कि नहीं। फिर हम पढ़ने वाले आर ई डॉट फाइंड ऑल। इसमें बेसिकली हमें वो सारी अकरेंस पता एक्सट्रैक्ट करने को मिलेंगी जो उस पर्टिकुलर टेक्स्ट ब्लॉक में प्रेजेंट होंगी। उसके बाद फिर हमें आर ई डॉट सब पढ़ना है। आर ई डॉट सब में बेसिकली हम अगर वो वर्ड प्रेजेंट है तो उस वर्ड की जगह पे हम कुछ रिप्लेस करेंगे। तो ये 3 मेन फंक्शंस हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास और कुछ चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। एक होता है हमारा ये बैक स्लैश डी। बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है आपके सारे डिजिट्स 0 to 9। ठीक है, उसके बाद में हमारा आता है बैक स्लैश ये डब्लू। ये स्मॉल डब्लू रिप्रेजेंट करता है हमारे सारे वर्ड्स, सारे कैरेक्टर्स एंड डिजिट्स। फिर हमें ज़रूरी होता है, पहले ये होता क्या है, ये बैक स्लैश होता क्या है। तो बैक स्लैश बेसिकली आपका एस्केप कैरेक्टर होता है। लाइक डी हमारा एक लेटर होता है, लाइक ये एक लेटर की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, बट इसके आगे अगर हम बैक स्लैश लगा दें, इसके आगे अगर हम एस्केप कैरेक्टर लगा दें, तो इस डी का जो मतलब है, इस डी का जो मीनिंग है, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अभी अगर हम सिर्फ इसको डी लिखते तो ये एज अ डी एज अ कैरेक्टर रिप्रेजेंट होता, लेकिन अगर हमने इसके आगे बैक स्लैश लगा दिया तो ये डी सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है सारी डिजिट को 0 to 9। और जब हम आगे इसको पढ़ेंगे तो हम इसको समझेंगे कि बैक स्लैश लगाने से हो क्या रहा है। ठीक है, फिर डब्ल्यू भी सेम चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। फिर हमारा बैक स्लैश के साथ में हम एस पढ़ेंगे। एस हमारा रिप्रेजेंट करता है स्पेसेस। ठीक है, और हम पढ़ने वाले हैं बैकस्लैश के साथ में बैकस्लैश नहीं, हम प्लस के बारे में जानेंगे। प्लस बेसिकली हमारा रिप्रेजेंट करता है ज़ीरो या फिर मोर कैरेक्टर्स। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। और डॉट हमारा रिप्रेजेंट करता है अ, जो भी एनी कैरेक्टर्स बेसिकली। हम आगे इसका एग्जांपल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वैसे मैं कुछ भी बोल रहा हूँ लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। सिमिलर स्टार, जैसे प्लस हमारा रिप्रेजेंट करता था 1 और मोर कैरेक्टर्स, स्टार हमारा रिप्रेजेंट करता है 0 और मोर कैरेक्टर्स। ठीक है, तो आई थिंक इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये थ्योरी था थोड़ा। तो हम इसको प्रैक्टिकल करके समझते हैं। तो पहला हम प्रोग्राम लेते हैं जिसमें बेसिकली हमें नंबर एक्सट्रैक्ट करना है। उसमें हमें जो बैकस्लैश डी है उसका मतलब समझ में आएगा। तो मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ एक नंबर ले, 2-3 नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आदित्य लिया और उसका नंबर लिख दिया, इसका 10 डिजिट्स का नंबर लेते हैं। तो ये हो गई मेरी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, फिर मैंने ले लिया राहुल ले लेते हैं। राहुल ले लेते हैं और राहुल का नंबर लिखते हैं 87, 87, 87, 87, 87। ठीक है, 10 डिजिट होगी। तो अभी मेरे पास ये एक टेक्स्ट है जिसमें बेसिकली किसी का नाम लिखा हुआ है और उसका नंबर लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ, मैं एक ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करना चाहता हूँ जिसमें मुझे इन पर्टिकुलर नाम्स का सिर्फ नंबर आए। ये 10-10 डिजिट्स के नंबर हैं। आई थिंक ये ज़्यादा हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ, ये ज़्यादा था। तो मेरे पास ये 10-10 डिजिट्स के नंबर हैं, मुझे सिर्फ ये नंबर एक्सट्रैक्ट करना है।
तो अगर नॉर्मल आदमी इसको सोचेगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो वो बोलेगा कि लूप लगा देता हूँ, लूप लगाने के बाद में फिर मैं एक इफ स्टेटमेंट लिख देता हूँ जिसमें 0 to 9 में मुझे अपनी आइट्रेशन में हर एक नंबर को, हर एक अल्फ़ाबेट को मुझे कंपेयर करना है। अगर वो नंबर है तो उसके बाद उसको एक एक्सट्रैक्ट करो, लिस्ट लिस्ट में अपेंड करते जाओ। वो बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन लेगा तुम्हारे, और वो फीजिबल भी नहीं है, ठीक है, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो हम वहाँ पे हम अपना रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। अब हम करते क्या है, अब हम एक पैटर्न बनाएंगे, और पैटर्न को हम लिखते कैसे हैं, पैटर्न को हम आर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में स्ट्रिंग अपनी ही लगाते हैं। तो बेसिकली आर से स्टार्ट करने का मतलब क्या है, ये एक रॉ स्ट्रिंग है जो रेगुलर एक्सप्रेशन में जाती है, जिससे रेगुलर एक्सप्रेशन का जो फंक्शन होता है वो उसको कंपेयर करता है। अब मुझे ये नंबर एक्सट्रैक्ट करने हैं, ये वाले मुझे सारे नंबर एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन आता है तो आप पहले क्या सोचोगे, मुझे नंबर एक्सट्रैक्ट करना है। नंबर एक्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, मुझे नंबर चाहिए, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बोला था, बैक स्लैश डी रिप्रेजेंट करता है 0 से 9 तक की डिजिट्स का, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लगा देता हूँ बैक स्लैश डी, मैंने लगा दिया। बैक स्लैश डी यहाँ पे मेरा एज अ 0 to 9 डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि एज बैक स्लैश अलग और डी अलग। यहाँ पे बैक स्लैश तुम्हारा एस्केप कैरेक्टर है, जो डी का मीनिंग को चेंज कर दे रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था, मैं यहाँ पे, मुझे 10 डिजिट्स के नंबर चाहिए, मुझे अभी यहाँ पे नंबर्स वैलिडेट करने हैं, मुझे यहाँ पे 10 डिजिट्स के नंबर चाहिए। तो एक चीज़ और होती है यहाँ पे, कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप जो भी नंबर लिखोगे उतनी बार वो सर्च करेगा उसको, ठीक है। इसके 2-3 यूज़ केस और होते हैं, जैसे मैं यहाँ कॉमा लगा के कुछ और भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, 10 से ज़्यादा होना चाहिए लेकिन 12 से कम होना चाहिए, ठीक है। ये कर्ली ब्रेसेस का मतलब है। तो मैं चाहता हूँ मुझे 10 डिजिट्स के नंबर चाहिए, मुझे इस टेक्स्ट में से 10 डिजिट के नंबर को सर्च करना है। तो मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये क्या है कि मुझे डिजिट्स चाहिए, और डिजिट्स की लेंथ कितनी हो चाहिए, 10 डिजिट की। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, मेरा पैटर्न बन चुका है, यहाँ पे मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन का पहला पैटर्न बन चुका है, ठीक है। अब हम इसको मैच करेंगे, तो हम एक मैच वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम अपना आरी का फंक्शन लगाने वाले हैं। फिर हम आरी डॉट, यहाँ पे हमें एक से ज़्यादा वैल्यू चाहिए, तो एक से ज़्यादा वैल्यू के लिए हमें फाइंड ऑल फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे हम सर्च नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक से ज़्यादा वैल्यू की चाहिए। हम सर्च भी पढ़ेंगे, पर हमें यहाँ पे पहले नंबर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं एक से ज़्यादा। तो हम यहाँ पे फाइंड ऑल का फंक्शन लगाएंगे। फाइंड ऑल के फंक्शन में, अब आप आरी में कोई भी अगर फंक्शन लगा रहे हो तो सबसे पहले आपका पैटर्न जाता है, उसके बाद आप जो टेक्स्ट जिसमें वर्क कर रहे हो वो जाता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे पैटर्न लगाऊंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट लगाऊंगा। अब फिर हम देखेंगे कि इस मैच में मेरा आ क्या रहा है, तो हम इसको प्रिंट करके देखेंगे कि मेरे मैच में आखिर आ क्या रहा है। तो हम इसको प्रिंट करेंगे, और यहाँ पे हमारा, आई थिंक ये डॉक्स्ट्रिंग मुझे थोड़ा इशू कर रही है, लेकिन इसको इग्नोर करते हैं। यहाँ पे मेरा नंबर आ रहा है, 10 डिजिट्स के नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अभी अगर मेरे पास में कॉमा लगा के, जैसे मैं एक नाम और ले लेता हूँ, रोहित ले लेता हूँ, ठीक है, और रोहित की मान लीजिए 10 डिजिट का नंबर नहीं होता, तो फिर क्या होता, तो भी मेरा दो ही नंबर आ रहे होते जो 10 डिजिट की मेरे कंस्ट्रेंट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे आप नंबर भी वैलिडेट कर सकते हो कि आपके नंबर में लाइक 10 डिजिट की वैल्यू होनी चाहिए, तो फिर वो वैलिड नंबर है। अब जैसे अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका का नंबर कैसा होता है, एक और, अब ये मेरा पहला प्रोग्राम हो गया, मैं दूसरा प्रोग्राम लेता हूँ जिसमें मैं अमेरिका के नंबर का फॉर्मेट समझाऊंगा, ठीक है। तो एक टेक्स्ट टू ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा इंडियन नंबर का फॉर्मेट, इंडियन नंबर का फॉर्मेट, इंडियन नंबर का फॉर्मेट। और यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ अपने अमेरिकन नंबर का फॉर्मेट, अमेरिकन नंबर का फॉर्मेट, ठीक है। अब अमेरिकन नंबर का फॉर्मेट कैसा होता है मुझे ठीक से तो नहीं याद है, बट यहाँ समथिंग समथिंग 999, और उसके बाद में एक डैश लगता है, फिर सम 4 डिजिट्स का नंबर होता है ऐसे, आई थिंक इसमें स्पेस नहीं होता, यहाँ 4 डिजिट का नंबर होता है, उसके बाद में फिर एक और आई थिंक 4 डिजिट का नंबर दोबारा होता है। ऐसे कुछ तो होता है हमारा ये अमेरिकन नंबर का फॉर्मेट, ठीक है। अब हम इसका पैटर्न बनाने का सोचेंगे, ठीक है। ये पहली बात तो स्ट्रिंग में आएगा, मैंने स्ट्रिंग नहीं लिया है, ठीक है। मैं इसको स्ट्रिंग में कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं फिर से
कोई नाम ले लेता हूँ, सैम ले लेता हूँ, और यहाँ पे एक और नाम ले लेता हूँ, जैसे सैमुअल होते हैं नाम वहाँ पे, सैमुअल ले लेता हूँ, और इसका भी कुछ यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ। इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, दूसरा नंबर बना देंगे, ठीक है। कुछ और डिजिट ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं यार, कुछ भी चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक नंबर, एक टेक्स्ट टू और बन गया जिसमें मैंने अमेरिकन नंबर का फॉर्मेट लगाया, ठीक है। अभी हमें इसका पैटर्न बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं? सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे एक ये सर्कल ब्रैकेट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास 3 नंबर है, फिर ये ब्रैकेट क्लोज हुआ है, फिर हमारे पास एक डैश है, फिर यहाँ पे 4 नंबर और हैं। उसके बाद में ये क्या हो गया? फिर हमारे पास 4 नंबर और हैं, उसके बाद में फिर एक और डैश लगा है, फिर हमारे पास 4 नंबर और हैं, और सिमिलर पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो हमें कुछ इसका पैटर्न बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पैटर्न एक 2 ले लेते हैं, ठीक है। पैटर्न 2 लेने के बाद में हम यहाँ पे एक रॉ स्ट्रिंग अपनी बनाएंगे। रॉ स्ट्रिंग बनाने के बाद में इसको पहले एनालाइज करेंगे कि यहाँ लिखा क्या हुआ है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक ब्रैकेट लगा हुआ है, लेकिन ये ब्रैकेट हमारा कुछ और भी रिप्रेजेंट करता है रेगुलर एक्सप्रेशन में, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो हमको इस ब्रैकेट को भी अगर लिखना है तो हमको इसको एस्केप कैरेक्टर के साथ में लिखना पड़ेगा, इस ब्रैकेट को भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट क्योंकि ओपन क्लोज दोनों हो गया था तो मैंने दोनों साइड लगा दिया, ठीक है। अभी अब हम दूसरी चीज़ क्या एनालाइज कर सकते हैं? दूसरी चीज़ ये एनालाइज कर सकते हैं कि इस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो, उसमें सिर्फ उसका लेंथ 3 है। तो पहली बात तो नंबर है। हम एक चीज़ और यहाँ पे देखते हैं कि हम नंबर को ना ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 to 9। ये भी वो स्लैश डी का ही काम कर रहा है, बट इसमें आप ज़्यादा लिखना पड़ रहा है आपको। तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो शॉर्टकट होता है। जैसे आप जो डब्लू चीज़ मैंने आपको बताई थी वो आप ऐसे भी लिख सकते हो, A to Z स्मॉल लेटर्स में भी, और A to Z कैपिटल लेटर्स में भी, और फिर यहाँ पे आप 0 to 9 भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है? कोई भी लेटर होना चाहिए जो A to Z के बीच में आए स्मॉल लेटर्स में, या फिर A to Z के बीच में आए कैपिटल लेटर्स में, या फिर 0 to 9 के बीच में आए। उसका मतलब जो भी लेटर आ रहा है स्टार्टिंग में उसका, ठीक है। तो ये उसका मतलब होता है। तो हम यहाँ पे स्लैश डी लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ब्रैकेट्स के अंदर मेरे पास डिजिट्स हैं, और डिजिट्स का लेंथ कितना है? डिजिट्स का लेंथ 3 है। तो मैंने ये कर्ली ब्रेसेस का मैंने क्या बताया था कि कर्ली ब्रेसेस बेसिकली आपकी नंबर ऑफ टाइम्स आप उसको कितनी बार सर्च कर रहे हो उसका नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो मैं इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं 3 लिख देता हूँ, ठीक है। अभी मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ से यहाँ तक सर्च करेगा इसको, ठीक है। लेकिन इसके बाद में मेरा डैश भी आ रहा है, तो मैं इस ब्रैकेट के बाहर मैं डैश लिखूंगा कि मुझे इसके बाद डैश भी चाहिए। और डैश लिखने के बाद में मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास 4 लेंथ का एक नंबर आ रहा है। तो मैं वापस से सेम चीज़ करूँगा, मैं यहाँ पे स्लैश डी लिखूंगा, और इसमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं 4 लिखूंगा अब की बार, क्योंकि यहाँ पे मेरा 4 डिजिट का नंबर आ रहा है। उसके बाद फिर से मेरा एक डैश आ रहा है, तो मैं एक वापस से डैश लगा दूंगा। लेकिन डैश भी एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने आपको बताया ना अभी कि आप अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स लोगे और उसमें A to Z लिखोगे तो ये जो चीज़ है ये आपका A to Z को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डैश का भी अपना एक रेगुलर एक्सप्रेशन में मतलब है, तो हम इसके पीछे भी एक बैक स्लैश लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी बैक स्लैश लगाएंगे। उसके बाद फिर से हमें यहाँ पे दिख सकते हैं कि हमारे पास 4 लेंथ का एक नंबर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे फिर से बैक स्लैश डी लगा के इसका लेंथ हम 4 दे देंगे, ठीक है। ये हमारा पैटर्न 2 रेडी हो चुका है, और आई थिंक इससे मेरा जो टेक्स्ट 2 है उसमें अमेरिकन नंबर मेरा पूरा एक्सट्रैक्ट हो जाना चाहिए। तो हम एक मैच 2 भी लेंगे जिसमें हम बेसिकली ये पैटर्न को लिखने वाले हैं, और वापस से क्योंकि हमें एक से ज़्यादा की वैल्यू चाहिए तो हम re.findAll का फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। और इसमें हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? हम सबसे पहले लिखते हैं अपना पैटर्न, उसके बाद लिखते हैं हम अपना टेक्स्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे पैटर्न अपना 2 पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे अपना टेक्स्ट 2। अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि हमारा मैच में आ क्या रहा है। मैच में आ क्या रहा है, मैच 2। और यहाँ पे मेरा दोनों जो अमेरिकन फॉर्मेट के नंबर थे वो दोनों मेरे एक्सट्रैक्ट हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ होता है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन, ये इतना आसान कर देता है आपका कोई भी लेटर या फिर कोई वर्ड पर्टिकुलर कोई सेंटेंस आपका एक्सट्रैक्ट करना, कि आपको फ्यूचर में बहुत लाइक जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे उसमें ये चीज़ एक अलग ही चार चांद लगा देता है अगर ये फंक्शन आपके कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में प्रेजेंट है तो, ठीक है। और बाकी डेटा एनालिसिस जो भी करते हैं, जो रिसर्च पेपर वगैरह पढ़ते हैं, उनके लिए भी तो ये काफ़ी इस्तेमाल आएगा, ठीक है।
अभी हमने पढ़ तो लिया कि फाइंड ऑल क्या करता है। अब हम देखते हैं कि सर्च क्या करता है। ठीक है, तो मैं एक और टेक्स्ट लेता हूँ। उस टेक्स्ट में बेसिकली मैं लिखता हूँ, टेक्स्ट 3 लेता हूँ और उसमें मैं लिखता हूँ कि मुझे ढूंढना है कि मेरा पैसा किधर है। मुझे ढूंढना है कि मेरा पैसा किधर है। ठीक है, हमें यहाँ पे पैसा ढूंढना है, तो हम यहाँ पे पैटर्न अपना करेंगे और पैटर्न में हम सिंपल सा सिर्फ लिखेंगे पैसा, क्योंकि हमें पैसा चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रिंग ढूंढ रहे हैं। हम यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या ढूंढ रहे हैं? हम यहाँ पे सिर्फ पैसा ढूंढ रहे हैं। अपना पैटर्न भी 3 होगा। ठीक है, पैटर्न का नाम 3 होगा। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या ढूंढ रहे हैं? हम यहाँ पे स्ट्रिंग में अपना पैसा ढूंढ रहे हैं कि मेरा पैसा किधर है। तो क्या ये हमारे पास है कि नहीं वो देखते हैं पहले। तो हम मैच 3 लेते हैं। ठीक है, मैच 3 में हम अपना आर ई डॉट सर्च वाला फंक्शन लगाएंगे और आर ई डॉट सर्च के फंक्शन में हम सबसे पहले अपना पैटर्न पास करेंगे, पैटर्न 3 पास करेंगे। उसके बाद में हम अपना पास करेंगे जो भी हम अपना टेक्स्ट में जो भी हम फाइंड कर रहे हैं, जिस टेक्स्ट ब्लॉक में हम अपना फाइंड कर रहे हैं, उसके बाद हम प्रिंट करा के देखेंगे कि क्या मेरा पैसा वहाँ पे रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है। ठीक है, तो हम मैच 3 को प्रिंट करा के देखेंगे तो क्या आ रहा है। हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसका हमें यहाँ पे स्पैन दिया हुआ है। स्पैन में मेरा एक दो नंबर दिए हुए हैं 27 और 32, और उसके बाद में मैच में मेरा लिखा हुआ है पैसा। इसका मतलब क्या है कि मेरा पैसा तो प्रेजेंट है और पैसे का मेरा इंडेक्सेस भी दिया हुआ है कि उसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है टेक्स्ट ब्लॉक में और एंडिंग इंडेक्स क्या है टेक्स्ट ब्लॉक में। ठीक है, तो आपको अगर सिर्फ यहाँ पे स्ट्रिंग चाहिए कि मेरा पैसा का स्ट्रिंग कैसे मिलेगा मुझे, तो आप यहाँ पे डॉट ग्रुप लगा सकते हो। डॉट ग्रुप लगा के आप यहाँ पे सिर्फ देख सकते हो कि ये पैसा जो भी आपने सर्च किया था वो कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, या फिर है कि नहीं लिखा है। ठीक है, और जो हमारा पहले आ रहा था, जो हमारा स्पैन आ रहा था, स्पैन बेसिकली मेरा बता रहा था कि जो मेरा टेक्स्ट 3 था जिसमें मेरा पैसा लिखा हुआ था, उसका इंडेक्स क्या था, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या था और उसका एंडिंग इंडेक्स क्या था। तो अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें यूज़र ने ऐसा लिखा और आपको उसको हाईलाइट करना है, उस पर्टिकुलर वर्ड को हाईलाइट करना है, आप जो भी मतलब डेवलपमेंट कर रहे होंगे वो मेरी बात को समझ रहे होंगे कि जैसे कोई अपने यूज़र ने, जैसे आपने कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाया जो नोटपैड का जैसे कोई प्रोग्राम है, उस नोटपैड में आपने कंट्रोल एफ दबाया और कंट्रोल एफ दबाने के बाद में आपको कुछ पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करना है। ठीक है, तो आप जब भी उस वर्ड को सर्च करते हो तो आप नोटिस करते होगे कि वो वर्ड हाईलाइट हो जाता है, जैसे अभी हुआ। मैंने यहाँ पे पैसा सर्च किया और यहाँ पे ये वाला पैसा भी हाईलाइट हो गया। तो इसका बैकएंड में प्रोसेस कैसा हो रहा होगा? सिमिलर चीज़ अगर आप डेवलप कर रहे हो तो आप कैसे करते हैं? अगर मुझे मैच 3 मिल जाता, आपने सर्च किया, आपको प्रेजेंट मिल गया उसको। ठीक है, और सर्च ना आपका पहला मतलब फर्स्ट टाइम जो भी वैल्यू होती है उसको निकाल के देता है। ठीक है, सेकंड टाइम अगर पैसा 2 बार लिखा होता तो नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो मैच 3 में सर्च जब आपने किया तो आपका स्पैन में जो वैल्यू आई, स्टार्टिंग इंडेक्स आई और एंडिंग इंडेक्स आई। अब आप चाहते हो कि आप इसको अपने जो भी आपने पर्टिकुलर अपने कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बनाया उसमें अपने पर्टिकुलर किसी यूज़र ने अगर सर्च किया तो वो वर्ड हाईलाइट हो जाए, तो आप क्या करोगे? तो पहले तो मुझे पता है कि मेरे मैच 3 में एक स्पैन वैल्यू है और स्पैन वैल्यू एक टुपल है। ठीक है, अब मैंने स्पैन वैल्यू ली। अब मुझे स्पैन वैल्यू का 0th कैरेक्टर चाहिए। 0th कैरेक्टर मतलब 27 चाहिए मुझे। ये बेसिकली स्लाइसिंग होती है, तो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ये टॉपिक है। और मुझे इस 27 की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे 0 इंडेक्स पे जाना पड़ेगा इस स्पैन की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अभी मैं जाऊँगा तो क्या आएगा? अभी मेरे पास सिर्फ 27 आएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ 27 ना आए, मैं मैच डॉट स्पैन में जाऊँ और मेरे पास में इसका दूसरा कैरेक्टर भी आया जो 32 था शायद। अब मेरे पास मैच 3 डॉट स्पैन होगा, सॉरी, मैच 3 डॉट स्पैन में अब मेरे पास 27 आ रहा है और 32 आ रहा है। ये क्या है? ये दोनों चीज़ें क्या हैं? ये दोनों चीज़ें कुछ नहीं है, बेसिकली उसकी पोजीशन है पैसे की, उसकी स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इसका स्टार्टिंग इंडेक्स भी है और मेरे पास इसका एंडिंग इंडेक्स भी है, तो क्यों ना मैं इसको मैच 3 की जगह मैं सीधा उसको टेक्स्ट में स्लाइस कर दूँ, उसका सबस्ट्रिंग निकाल लूँ। तो मैं क्या करूँगा? मैं टेक्स्ट 3 में ढूँढना चाहता हूँ, ये आप स्ट्रिंग के साथ कर सकते हो। और टेक्स्ट 3 में ढूँढना चाहता हूँ, कहाँ से ढूँढना चाहता हूँ? मैं इसको एक उसमें बॉक्स में बंद कर दूँगा, क्योंकि ऐसे ही तुम स्लाइसिंग करते हो किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग की, और यहाँ पे कॉमा नहीं लगता है, यहाँ पे कॉलन लगता है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या सर्च करना चाहता हूँ? मैं सर्च करना चाहता हूँ मेरे जो पैसे का स्टार्टिंग इंडेक्स है वो,
और एंडिंग इंडेक्स है जो वो, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट 3 से सर्च हो रहा है, यहाँ पे रिजल्ट आएगा मेरा पैसा ही, लेकिन ये टेक्स्ट 3 में सर्च हो रहा है। यहाँ पे आया पैसा, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे -1 कर दूँ, मतलब एक पीछे चला जाऊँ, तो यहाँ पे एक स्पेस आएगा, एक पीछे नहीं 2 पीछे जाते हैं, तो यहाँ पे ए भी आएगा, मेरा वाला ए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गए, ए आया और पैसा आया। तो बेसिकली मैंने इसको वर्ड को सर्च किया, और वर्ड को सर्च करने के बाद में जो उस अगर वो वर्ड प्रेजेंट है, वो वर्ड मेरे टेक्स्ट 3 में प्रेजेंट है, तो उसका जो मेरा पोजीशन है, जो उसके इंडेक्सेस है, मैंने उसको उठा के टेक्स्ट 3 में मैंने स्लाइस करके उसका सबस्ट्रिंग निकाल दिया। ये चीज़ आप तब यूज़ कर सकते हो जैसे आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो जिसमें यूज़र ने कुछ सर्च किया, और सर्च करने के बाद में आप चाहते हो अगर वो वर्ड प्रेजेंट है तो वो वर्ड हाईलाइट हो जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज़ और कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास पैसा ऐसे ना लिखा हो, के मेरे पास पैसा ऐसे लिखा होता, कैपिटल लेटर्स में लिखा होता। यूज़र से हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए और उसने स्मॉल लेटर की जगह कैपिटल लेटर से लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तो प्रेजेंट नहीं होगा, अभी तो मेरा यहाँ पे अभी तो एरर आएगा। अभी एरर क्यों आएगा? क्योंकि ये चीज़ का इंडेक्स मेरे पास प्रेजेंट ही नहीं होगा। तो मैं इसको मैथ 3 से लिखता हूँ, ठीक है ऐसे। अभी आ रहा है नन, क्योंकि पैसा कैपिटल लेटर्स में मेरा स्ट्रिंग में प्रेजेंट ही नहीं है, इसीलिए आ रहा है नन। अब इस नन का हम क्या करें? नन का तो हम कुछ कर नहीं सकते, यूज़र से हो सकता है छोटी मोटी गलती हो जाए, ठीक है। तो हमें हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन में एक मेथड है फ्लैग्स में, जिसमें हम इग्नोर केस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फ्लैग्स में लिखेंगे, यहीं पे मैच 3 जहाँ पे आप आर डॉट सर्च कर रहे हो, वहीं पे आप फ्लैग्स में लिखोगे आर डॉट इग्नोर केस, ठीक है। इसका मतलब ये आप जो भी पैटर्न सर्च कर रहे हो, इसका केस मायने नहीं रखता अभी। मतलब ये आपका कैप्स में भी सर्च करेगा और बिना कैप्स में भी सर्च करेगा। अगर इसमें स्मॉल कैप्स का मिक्सचर भी होता तो भी केस मायने नहीं रखता। और यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट मैच हो गया। आर ई डॉट इग्नोर केस आपका केस मायने नहीं रखता इस पर्टिकुलर फंक्शन से। तो अगर आपका यहाँ पे स्मॉल में भी लिखा रहता तब भी ये मैच होता, आपका कैप्स में भी लिखा रहता तब भी ये मैच होता, अगर कैप स्मॉल के मिक्सचर में लिखा रहता तब भी ये चीज़ मैच होती। ये आपका एक फ़ायदा होता है आर ई डॉट इग्नोर केस में। और बहुत सारे आपके पास फ्लैग्स होते हैं, आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। मैं ये बेसिक है तो मैं इसको इतना ज़्यादा आगे नहीं खींच रहा हूँ, सिर्फ छोटा मोटा आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपका एक इंट्रोडक्शन हो जाए। इसके बाद जब हम अपना कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह डेवलप करेंगे साथ में, तो वहाँ पे आपको और इसके मेथड्स के बारे में जानने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम यूज़ करते हैं तो, नहीं यूज़ करते हैं तो जितने भी इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं मैं अपने प्रोजेक्ट्स में कवर करूँगा, ठीक है। अब हम इसके बाद हम पढ़ते हैं, हमने स्लैश डी का मतलब तो समझ लिया, स्लैश डब्ल्यू क्या है, ठीक है। और हमने ये प्लस लिया था, ये प्लस क्या है? तो हम एक और टेक्स्ट लेते हैं, हम एक टेक्स्ट 4 लेते हैं, और टेक्स्ट 4 में हम बेसिकली क्या करेंगे? हम टेक्स्ट 4 में हम एक्सट्रैक्ट करेंगे अपना ईमेल एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास में एक कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग है जिसमें हमारा नाम है आदित्य शुक्लाज ईमेल इज़, ठीक है। और इसमें हमने ईमेल लिख दिया अपना, जैसे aditya123@gmail.com, ठीक है। डॉट इन भी हो सकता है, डॉट कॉम भी हो सकता है, ठीक है। उस वो हम देखेंगे, उसको कैसे लिखते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट 4 हो गया। हम एक टेक्स्ट 5 भी ले लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे टेक्स्ट 5 भी ले लिया, और यहाँ डॉट कॉम की जगह मैं बस डॉट इन कर दूंगा, बस। ये मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि जो मैंने बताया था आपको, कर्ली ब्रेसेस में आप 2 वैल्यू ले सकते हैं, तो वो 2 वैल्यूज़ कैसे लेते हैं वो बताने के लिए, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे अपना पैटर्न डिज़ाइन करूँगा, पैटर्न 4 डिज़ाइन करूँगा यहाँ पे, ठीक है। और मैं सिर्फ एक पैटर्न से दोनों का ईमेल एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने पैटर्न में क्या लिखूँगा? सबसे पहले पहले तो मैं रॉ स्ट्रिंग बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने रॉ स्ट्रिंग बना ली। अब पहले एनालाइज करते हैं लिखा क्या हुआ है। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे वर्ड्स हैं, ठीक है। और वर्ड्स के बाद में एक एट द रेट आ रहा है। और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो हमारा बैकस्लैश डब्ल्यू होता है वो क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है ए टू जी, और डिजिट्स को रिप्रेजेंट करता है, तुम्हारे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और उसके बाद मैं देख सकता हूँ कि मेरा एक एट द रेट आ रहा है, उसके बाद में कुछ और वर्ड लिखा हुआ है, उसके बाद मेरा एक डॉट आ रहा है, उसके बाद मेरा कॉम आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको धीरे धीरे तोड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने वर्ड लिया, ठीक है, कि मुझे
वर्ड चाहिए। अब लेकिन आप बार बार ऐसे थोड़ी लिखोगे स्लैश डब्ल्यू स्लैश डब्ल्यू स्लैश डब्ल्यू स्लैश डब्ल्यू स्लैश डब्ल्यू, ऐसे थोड़ी लिखोगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा स्लैश डब्ल्यू चले वन और मोर कैरेक्टर्स तक, वन और मोर कैरेक्टर्स तक मेरा वर्ड और डिजिट्स मैच हो, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा मेरा एट द रेट, ठीक है। इसके बाद आएगा मेरा एट द रेट। आई थिंक एट द रेट को ऐसे लिखते हैं कि वैसे लिखते हैं, अभी देखते हैं उसको, ठीक है। आई थिंक ऐसे लिखते हैं। और उसके बाद मैं एक और चीज़ देख सकता हूँ कि मेरा जीमेल आ रहा है। जीमेल भी एक वर्ड है, तो हम वापस से सेम चीज़ करेंगे कि मेरा मेरा यहाँ पे वर्ड चले एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स तक, ठीक है। और फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉट आ रहा है। डॉट हमारे यहाँ पे मैंने पहले डिस्कस किया था कि डॉट मेरा यहाँ पे एनी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे एनी कैरेक्टर मतलब यहाँ पे मेरा कुछ भी आ सकता है। अगर मैंने डॉट लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे बैकस्लैश डब्ल्यू लिखा हुआ है, बैकस्लैश डब्ल्यू का मतलब है कि मेरा ए टू जी में कोई भी कैरेक्टर्स और या फिर 0 to 9 में कोई भी डिजिट्स। तो अगर यहाँ पे मैं डॉट लिखता, तो डॉट मतलब एनी कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर में तुम्हारा एट द रेट भी आता है, तुम्हारा कुछ कोई भी कैरेक्टर आता है। तो डॉट भी एक स्पेशल कैरेक्टर है रेगुलर एक्सप्रेशन में। तो हमको अगर इसको भी लिखना है तो हम इसके आगे बैकस्लैश लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अभी तो डब्ल्यू आया था, यहाँ पे डब्ल्यू था। अब यहाँ पे हमने जीमेल भी मैच कर लिया। जीमेल मैच करने के बाद में मेरा डॉट आ रहा है, तो डॉट एक स्पेशल कैरेक्टर है रेगुलर एक्सप्रेशन में, तो हम उसको बैकस्लैश डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर मेरा एक और वर्ड आ रहा है, तो हम वर्ड को कैसे लिखते हैं मैंने बताया था, बैकस्लैश डब्ल्यू से लिखते हैं, ठीक है। लेकिन इस वर्ड में मुझे दो चीज़ें मैच करनी है, दो सेंटेंसेस को मैच करना है, सेंटेंसेस में मैच करना है कि मेरा या तो डॉट कॉम से भी एंड हो सकता है या डॉट इन से भी एंड हो सकता है, ठीक है। तो मुझे इसमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इसकी जो लेंथ हो वो 2 से ज़्यादा हो और 3 के बराबर हो, ठीक है। आई थिंक 3 होगा या 4 होगा, मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, अभी देखते हैं उसको, ठीक है। हम इसको मैच करके देखते हैं। मैच यहाँ पे हम 4 लिखेंगे और मैच 4 में हम आर ई डॉट सर्च करेंगे, और आर ई डॉट सर्च में हम सबसे पहले अपना पैटर्न डालते हैं, पैटर्न 4 डालेंगे और यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट डालेंगे जो कि हमारा 4 है, टेक्स्ट 4 है हमारा। हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या ये मैच हुआ या फिर कुछ एरर आ रहा है। मैच 4, तो इसमें मेरा मैच हो गया डॉट कॉम के साथ। तो बेसिकली आप 3 ही लिखते हो, यहाँ पे 3 उसका एंडिंग होता है, कितना टोटल लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मैच हो गया aditya123@gmail.com, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी पर्टिकुलर, अब जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ वैसे तो हमें इस पैटर्न से समझ में आया कि हमें ईमेल कैसे एक्सट्रैक्ट करना है किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट से, तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन से वो भी कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं फाइंड ऑल लगा देता और यहाँ पे सेंटेंसेस में बहुत सारे ईमेल होते तो वो भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन का एक और यूज़ केस मुझे समझ में आ रहा है, जैसे आप कोई भी आपके पास जीएसटी का इनवॉइस अगर आया तो उसमें कितना जीएसटी परसेंटेज लगा, आपका बंदे का डिलीवरी का एड्रेस क्या था, अब वो सब एक्सट्रैक्ट करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लगा सकते हो। और यूज़ कहाँ आएगा वो, जैसे आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें बेसिकली बंदों को क्या करना है, बंदे अगर डिलीवर कुछ कर रहे हैं या फिर किसी से ले रहे हैं सामान, तो उनको बेसिकली अपने इनवॉइस को कहीं रजिस्टर करना पड़ता है। ये आप बेसिकली खाता बुक जो होती हैं, आपकी खाता बुक होती हैं जिसमें आप लिखते हो कि आपने इस महीने कितना पैसा खर्च किया, अपना आपका कितना डिलीवर आया, आपने कितना सामान अपने भेजा। तो सेल्स वगैरह में ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है। तो उसमें क्या आप करेंगे, जैसे कोई भी इनवॉइस आया तो बंदा क्या करेगा, यूज़र अपना इनवॉइस को आप आपके सॉफ्टवेयर में डालेगा और वो बेसिकली सारा डिटेल को एक्सट्रैक्ट करके वो आगे का फर्दर जो भी आपका प्रोसेस होगा उसमें ऑटो फिल कर देगा। तो ये बेसिकली एक ऑटोमेटेड प्रोसेस हो जाएगी। यहाँ पे आप एआई भी इसको बोल सकते हो कि ये बेसिकली ऑटोमेटेड प्रोसेस है, ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आपका प्रोसेस कर रहा है, तो ये वहाँ पे यूज़ केस आ सकता है। अब देखिए, टेक्स्ट 4 तो मेरा मैच हो गया यहाँ पे डॉट कॉम के साथ में, क्या ये डॉट इन को भी मैच करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई थी कि 2 कैरेक्टर होने चाहिए या फिर 2 से ज़्यादा होने चाहिए या फिर 3 से कम होने चाहिए या 3 होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट 5 लगा दूँ तो क्या ये मेरा aditya123@gmail.in को मैच करेगा या नहीं करेगा, हम देखते हैं यहाँ पे। तो इसने वो भी मैच कर दिया क्योंकि वो हमारा कंडीशन में था। अगर मैं यहाँ पे एक और आई मतलब सिर्फ आई लिखता, मतलब अभी यहाँ पे सिर्फ एक लेंथ का कैरेक्टर, क्या ये मैच करेगा? ये मैच नहीं करेगा क्योंकि हमारा कंडीशन ही था
2 से ज़्यादा या 2 के बराबर या फिर 3 से कम या 3 के बराबर, ठीक है। तो इसको डॉट इन ही रखने देते हैं, ठीक है। और ये आपका मैच कर रहा है यहाँ पे, इस तरह से आप रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करते हो। ये हो गया आपका सर्च। और हमने यहाँ पे बैकस्लैश डब्ल्यू के बारे में भी पढ़ा। हमने यहाँ पे प्लस के बारे में भी पढ़ा कि प्लस का मतलब क्या होता है। हम यहाँ पे अभी डॉट पढ़ना है, और बेसिकली प्लस और स्टार में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि प्लस आपका एक या फिर उससे ज़्यादा कैरेक्टर्स को मैच करता है, और स्टार बेसिकली जीरो या फिर उससे ज़्यादा को कैरेक्टर को मैच करता है, ठीक है। ये दो चीज़ का डिफरेंस था। अब हम यहाँ पे डॉट के बारे में पढ़ेंगे। डॉट मैं बोल तो रहा हूँ, डॉट 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 ऐसा होता है, एनी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, होता क्या है ये। तो यहाँ पे टेक्स्ट एक 6 लेंगे हम अपना, ठीक है। और उसमें मैं लिखूंगा इस टेक्स्ट 6 में कि मेरा ए से शुरू हुआ है, उसके बीच में एक एंड है, फिर बी है मेरा यहाँ पे। ए से शुरू हुआ है, उसके बीच में एफ है, और फिर बी है मेरा। फिर मेरा ए से शुरू हुआ है, उसके बीच में जे है, और उसके बाद फिर मेरा बी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा कुछ कैरेक्टर, ये मेरा कुछ टेक्स्ट का ब्लॉक है। और मुझे अपना पैटर्न 6 ऐसा डिज़ाइन करना है कि मुझे ए से शुरू हो रहा हो वर्ड और बी से एंड हो रहा हो, उसके बीच में क्या है मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे ये सर्च करना है। तो मैं एक रॉ स्ट्रिंग ले लेता हूँ अपना, ठीक है। और फिर अभी वापस से मेरा कंडीशन क्या था कि ए से शुरू हो रहा हो और बी पे मेरा एंड हो रहा हो, उसके बीच में जो भी वर्ड है मुझे उससे मतलब नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, ए से शुरू हो रहा है मेरा वर्ड, और उसके बीच में कोई भी कैरेक्टर आ सकता है, एनी कैरेक्टर आ सकता है। तो जैसा मैंने बोला था कि एनी कैरेक्टर को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यहाँ पे डॉट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में बी से एंड हो रहा हूँ, तो हम यहाँ पे बी लिखेंगे। ये है मेरा एक पैटर्न, ठीक है। इस पैटर्न का फिर से हम मतलब समझेंगे। ए से शुरू हो रहा हो, बी पे ख़त्म हो रहा हो, और बीच में सिर्फ एक वर्ड हो। यहाँ पे अगर मैं डॉट डॉट कर देता, तो ये दो कैरेक्टर्स को एनी कैरेक्टर मानता। मतलब फिर यहाँ पे इनमें से कोई भी मेरा मैच नहीं होता। मैच क्या होता, मैच होता ये ए जी जी या जी डी और उसके बाद बी, ये मैच होता यहाँ पे। क्योंकि ए से शुरू हो रहा हो, बी पे एंड हो रहा हो, बीच में दो वर्ड्स हैं, दोनों से मुझे मतलब नहीं है, कोई भी कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन मुझे ये वर्ड चाहिए। तो यहाँ पे मैं दो डॉट से रिप्रेजेंट करता, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे सिंगल डॉट चाहिए, क्योंकि मुझे ये वाले लेटर्स चाहिए अभी, ठीक है। अब हम इसको मैच करके देखेंगे कि मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है, ठीक है। तो हम मैच 6 करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे मुझे एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को रिट्रीव करना है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, आर ई डॉट फाइंड ऑल। और फाइंड ऑल में मैं क्या लिखूँगा, मैं अपना पैटर्न 6 लिखूँगा। और पैटर्न 6 के साथ में मैं अपना टेक्स्ट भेजूँगा उसमें, जिसमें मुझे अपना सर्च करना है। और फिर मैं उसको प्रिंट करा के देखूँगा कि मेरा मैच में क्या क्या वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैच में मेरा ए एंड बी भी है, ए एफ बी भी है, और ए जी बी भी है। इसका मतलब क्या है, ये जो डॉट मेरा था वो रिप्रेजेंट कर रहा है एनी कैरेक्टर। इस टेक्स्ट में, इस पैटर्न में ए के बीच में कोई भी कैरेक्टर को डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये इसका मतलब होता है। इसीलिए जब भी हमको पर्टिकुलरली फुल स्टॉप को सर्च करना होता है, तो हम इसको सिर्फ डॉट लिख के नहीं, हम इसको बैक स्लैश डॉट लिख के करते हैं, ताकि बैक स्लैश बेसिकली एस्केप कैरेक्टर होता है, और डॉट का क्योंकि रेगुलर रेगुलर एक्सप्रेशन में एक मतलब होता था, तो हमको बेसिकली सिर्फ फुल स्टॉप को सर्च करना था, तो हमें एस्केप कैरेक्टर का ज़रूरत होगा, ठीक है। ये मतलब होता है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे एस्केप कैरेक्टर यूज़ करता और यहाँ पे हमारा एक पर्टिकुलरली ए डॉट बी ही लिखा होता है यहाँ पे, तो मेरा ए डॉट बी ही रिट्रीव होता फाइंड ऑल में, जो कि हुआ यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं बढ़ता हूँ अपने थर्ड फंक्शन पे, जो कि सब फंक्शन है। अब ये क्या होता है, इसके लिए मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, टेक्स्ट 7 ले लेता हूँ। और जैसे मान लीजिए मुझे चाहिए एक टेक्स्ट की, कुछ फ़नी सा एग्जांपल ले लेते हैं कि आई लव रिया, ठीक है। और इसका मैं पैटर्न बना लेता हूँ, पैटर्न 7 बना लेता हूँ, और पैटर्न 7 में एक रॉ स्ट्रिंग ले लेता हूँ। और रॉ स्ट्रिंग में अब क्योंकि मुझे सब में मैंने आपको क्या बताया था, या तो आप वाइट स्पेसेस को वहाँ पे रिमूव कर सकते हो, या फिर आप न्यू लाइन कैरेक्टर को, मतलब कोई भी आप ऐसा पैटर्न सर्च करो जिसको आपको किसी और वर्ड से सब्स्टिट्यूट करना हो, ठीक है। तो मान लीजिए आप पहले रिया को प्यार करते थे, फिर रिया ने आपके साथ में ब्रेकअप कर लिया चीट करके, ठीक है। तो फिर हमारे अगले दिन में ऐश्वर्या आई, ऐश्वर्या आई, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं रिया को अपनी ज़िंदगी से हटा के मैं ऐश्वर्या को अपनी ज़िंदगी में इनपुट कर दूँ, ठीक है। तो मैं एक वर्ड कुछ अच्छा सा ले लेता हूँ, जैसे सब्स्टिट्यूट ही ले लेता हूँ, क्योंकि वही हो रहा है, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट ही हो रहा है, तो मैं सब्स्टिट्यूट का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और इसमें मैं आर ई डॉट सब यूज़ करूँगा।
और आई डॉट सब में सबसे पहले हम क्या भेजते हैं अपना, सबसे पहले हम अपना पैटर्न भेजते हैं। तो हम पैटर्न 7 यहाँ पे भेजेंगे और उसके बाद में हमें रिप्लेस क्या करना है। एक्चुअली ऐश्वर्या यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे रिया आएगी, क्योंकि सबसे पहले हमको सर्च रिया करना है, ठीक है। उसके यहाँ ऐश्वर्या यहाँ पे आएगी, तो हम यहाँ पे ऐश्वर्या नहीं कुछ और नाम ले लेते हैं, प्रिया ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा रिया की जगह मेरा प्रिया हो जाए, ठीक है। और किस में हो जाए, मैं पहले ये पैटर्न सर्च करूँगा कि रिया प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो उसकी जगह पे प्रिया हो जाए। और मैं किस में सर्च करूँगा, ये मैं टेक्स्ट 7 में सर्च करूँगा। तो आप जब इसको प्रिंट करा के देखोगे कि मेरे सब्सटीट्यूट में आ क्या रहा है, देखते हैं इसको। तो सब्सटीट्यूट में आई लव प्रिया आ रहा है, क्योंकि रिया ने तो ब्रेकअप कर लिया, रिया तो चल चल गई, ठीक है। तो मैंने रिया को रिप्लेस ही कर दिया, अब रिया का टाटा बाय बाय, ठीक है। तो यहाँ पे आप सब यूज़ कर सकते हो। एक और अच्छा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, उसमें अपना टेक्स्ट 8 ले लेता हूँ। उस टेक्स्ट 8 में मैं क्या लिखूँगा, टेक्स्ट 8 में बेसिकली मैं मल्टीपल स्पेसेस का यूज़ करता हूँ, ठीक है। जैसे हाय, हाय के बाद मैंने 40 स्पेस दे दिया, माई, माई के बाद में भी दे दिया नेम इज़ आदित्य, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट थोड़ा सा बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, मतलब बेकार है। मतलब इसको अगर आप फॉर लूप भी लगाओगे तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, क्योंकि बहुत सारे स्पेसेस हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें से स्पेसेस मेरी सिंगल हो जाए, मतलब मल्टीपल स्पेसेस को मैं कन्वर्ट करके एक सिंगल स्पेस में सब्सटीट्यूट कर दूँ। तो मैं वापस से अपना पैटर्न लिखूँगा, पैटर्न नहीं लिखूँगा इसको, मैं डायरेक्ट उसमें सब्सटीट्यूट में ही कर देता हूँ। तो सब्सटीट्यूट का एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ और उसमें आर ई डॉट मैं सब यूज़ करूँगा। और उसमें मेरा ये रॉ स्ट्रिंग क्या होगा, मेरा रॉ स्ट्रिंग होगा एक स्पेस। तो बेसिकली एस यहाँ पे आपका स्पेस रिप्रेजेंट कर रहा है। और बैकस्लैश एस खुद में एक एस का ही वैल्यू का वर्ड होता है, कैरेक्टर होता है। तो हमें यहाँ पे बैकस्लैश लिखना पड़ेगा। बैकस्लैश एस का मतलब एक रेगुलर एक्सप्रेशन में स्पेस से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे सिंगल स्पेस तो नहीं चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए जब तक वो आ रहा हो। तो एक से ज़्यादा स्पेसेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे प्लस का यूज़ करूँगा, ठीक है। प्लस का मतलब क्या था, वन और मोर कैरेक्टर्स। तो ये जिसके भी आप पीछे लगाओगे उस पर्टिकुलर चीज़ का ये वन और मोर कैरेक्टर्स लेता है। तो यहाँ पे मैंने स्पेसेस के बाद लगाया है, इसका मतलब वन और मोर स्पेसेस को ये सर्च करेगा, ठीक है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट का फंक्शन लिया है आर ई में, तो यहाँ पे मैं सर्च करने के बाद इसको मुझे सब्सटीट्यूट भी तो करना है। तो मैं किससे सब्सटीट्यूट करना चाहता हूँ, मैं इसको सिंगल स्पेस से सब्सटीट्यूट करना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं किस में करना चाहता हूँ, ये मैं करना चाहता हूँ टेक्स्ट 8 में, ठीक है। अगर अभी आप इसको प्रिंट करा के देखोगे तो क्या आएगा, सब्सटीट्यूट 2, ठीक है। अभी पहले इसको समझते हैं कि हमने लिखा क्या है, ठीक है। हमारे पास एक स्ट्रिंग थी जिसमें हमारे पास में एक उसमें लिखा हुआ था हाय माय नेम इज़ आदित्य, बट उसके बीच में मेरे पास मल्टीपल स्पेसेस थे जो कि नहीं होने चाहिए एक अच्छी स्ट्रिंग में, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ, मेरा एक प्रॉब्लम था कि मुझे इस स्ट्रिंग में से मल्टीपल स्पेसेस को हटा के मुझे उसको सिंगल स्पेस में कन्वर्ट करना है। तो मैं उसको कैसे करूँगा, रेगुलर एक्सप्रेशन ये चीज़ को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आर ई डॉट सब का फंक्शन यूज़ करूँगा और उसमें मैंने एक अपना पैटर्न लिया, बैकस्लैश एस जो कि रिप्रेजेंट करता है आपका स्पेस, और उसके बाद में प्लस, प्लस मतलब एक या उससे ज़्यादा कैरेक्टर्स, ठीक है। और क्योंकि उससे पहले मेरा स्पेस था तो इस स्पेस का एक या उससे ज़्यादा कैरेक्टर्स को सर्च करेगा, ठीक है। अब मैंने सर्च कर लिया, ये मेरा बेसिकली इसको भी सर्च करेगा, मेरा इसको भी सर्च करेगा, मेरा इसको भी सर्च करेगा और मेरा यहाँ पे भी सर्च करेगा, ठीक है। उसके बाद मैं उसको रिप्लेस करना चाहता हूँ एक एम्प्टी सिंगल स्पेस से। और किस में मैं करना चाहता हूँ, मैं टेक्स्ट 8 में करना चाहता हूँ। तो देखते हैं इसका आंसर आ क्या रहा है हमारे पास। तो आप देख सकते हो कि ये जो मल्टीपल स्पेसेस था, जो मल्टीपल स्पेसेस मेरा हाई और माई में और माई और मेरे नेम में और इज़ और आदित्य में आ रहा था, उसको इसने सिंगल स्पेस में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे मेरा सिंगल स्पेस आ रहा है, ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। इसको आप अपने किसी प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे किसी आपने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया जो बेसिकली किसी विकिपीडिया के आर्टिकल को वो आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। तो कभी कभी एक्सट्रैक्ट करने में कुछ तो मिस्टेक होती है कि कभी कभी उसमें स्पेसेस ज़्यादा आ जाते हैं, या फिर कई बार लोग अलाइनमेंट ही उसका जस्टिफाई करते हैं कि उसमें उसके बीच में काफ़ी सारी स्पेसेस रहती हैं। तो उस टाइम आप ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन आप यूज़ कर सकते हो, तो उससे आपका जो भी डेटा वगैरह लिखा होगा वो अच्छे फॉर्मेट में आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सबके बारे में भी पढ़ा।
कि हम सब कैसे यूज़ करते हैं। हमने बैकस्लैश एस के बारे में भी पढ़ा, प्लस के बारे में भी पढ़ा कि क्या होता है, उसका डॉट भी पढ़ा, फिर हम लोगों ने वर्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी पढ़ा, ठीक है। ऑल्सो अगर यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये जो हमारा ये था बैकस्लैश डब्ल्यू, इसको आप बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट में ए टू जी, कैपिटल ए टू जी और 0 to 9 में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये चीज़ का सेम मतलब आपका यही होता है। आप इतना ना लिखो, इसके लिए आप बैकस्लैश डब्ल्यू यूज़ कर सकते हो। कई बार आपको इसका भी ज़रूरत पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और टेक्स्ट ले लेता हूँ ये चीज़ समझाने को। आई थिंक ये लास्ट होगा हमारा। टेक्स्ट 9 ले लेते हैं और उसमें बेसिकली हमारा था साइक्लोन इज डिस्ट्रॉइंग एवरी सिटी, ठीक है। कुछ भी मैं ले रहा हूँ, ठीक है, उसके हमने मिस्टेक कर देते हैं, डाइक्लोन लिख देते हैं। डाइक्लोन इज डिस्ट्रॉइंग, यही लिख देते हैं, एवरी सिटी, ठीक है। इसका डी ज़्यादा हो गया, एक से ज़्यादा, ठीक है, हटा देते हैं। अभी मुझे इसमें साइक्लोन को एक्सट्रैक्ट करना है, और अगर डाइक्लोन लिखा है तो भी मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए मैं सिंपल सा एक अपना पैटर्न लिख सकता हूँ। पैटर्न 9 में लिख देता हूँ, उसका रॉ स्ट्रिंग करते हैं। और रॉ स्ट्रिंग में मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लूँगा, या तो उसमें सी हो या तो उसमें डी हो, और उसके बाद में मेरा आइक्लोन है। इसका मतलब क्या है, आइक्लोन तो मुझे चाहिए ही चाहिए, और उसका स्टार्टिंग लेटर या तो सी भी हो सकता है या तो डी भी हो सकता है। इसलिए आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर रहे हो कि मुझे साइक्लोन भी वर्ड चाहिए और मुझे डाइक्लोन भी वर्ड चाहिए। और क्योंकि उसमें सी और डी में ही फ़र्क आ रहा था, तो मैंने उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके लिख दिया, या तो उसमें सी प्रेजेंट हो या तो उसमें डी प्रेजेंट हो एज अ फर्स्ट कैरेक्टर। और इसको मैच करके देखते हैं कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैच 9 लेते हैं और उसमें हम आर ई डॉट फाइंड ऑल करेंगे, क्योंकि हमें एक से ज़्यादा वर्ड चाहिए। और फाइंड ऑल में हम अपना पैटर्न 9 उसमें डालेंगे, और पैटर्न 9 के साथ में किस में हम सर्च कर रहे हैं वो भी डालेंगे। टेक्स्ट 9 में हम सर्च कर रहे हैं, और इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या मेरा साइक्लोन और डाइक्लोन दोनों सर्च हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो मैच 9 को प्रिंट करेंगे, और यहाँ पे मेरा साइक्लोन भी सर्च हुआ है और मेरा डाइक्लोन भी सर्च हुआ है। तो ये आपका इंपॉर्टेंस होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखे हुए वर्ड्स का होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए टू जी भी हो सकता है, ठीक है। और मेरा कैप्स में भी ए टू जी हो सकता है, ए टू जी, जेड कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पे मैं डाइक्लोन के बाद में एक काम करता हूँ, डाइक्लोन के साथ साथ में एक कैपिटल डी का डाइक्लोन भी लिख देता हूँ, और एक जेड का भी आइक्लोन भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका कैपिटल लेटर्स हो गया, और ये आपका जेड भी हो गया। हालांकि आप देखो जेड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, अच्छा एस ले लेते हैं, वरना आप बोलोगे कि जेड तो लिखा हुआ था, जेड यहाँ पे भी लिखा हुआ, तो इसलिए उसने फाइंड कर लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे एस ले लिया, साइक्लोन का एस ले लिया, ठीक है। अभी ये साइक्लोन भी मेरे को सर्च करके देखा, डाइक्लोन भी मुझे सर्च करके देगा, कैपिटल डी वाला भी डाइक्लोन मुझे सर्च करके देगा, और साइक्लोन का कैपिटल एस वाला भी साइक्लोन मुझे सर्च करके देगा। क्यों? क्योंकि ये इसका मतलब ही, ये डैश का मतलब ही होता है कि ए टू जी सारे स्मॉल कैरेक्टर्स और कैपिटल ए टू जी सारे कैपिटल मेरे कैरेक्टर्स को ये सर्च करेगा, ठीक है। अब इसको हम चला के देखते हैं। तो इसने मेरा साइक्लोन भी मुझे प्रिंट करा के दिया, डाइक्लोन भी दिया, कैपिटल डी वाला डाइक्लोन भी दिया, और कैपिटल एस वाला साइक्लोन भी दिया, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आप वैल्यू लिखते हो उसको वो ये कंपेयर करता है, ठीक है। और ए के बाद डैश के बाद जेड लिखोगे तो वो ए टू जी मतलब सारे ए से जेड तक के बीच में जो भी कैरेक्टर्स होंगे उसको वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन। आई थिंक मैंने आपको बहुत ईजी तरीके से एक्सप्लेन किया है, और आप इसको अपने प्रोजेक्ट्स में वगैरह में यूज़ कर सकते हो। आई थिंक आप इसको यूज़ करोगे, मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको यूज़ करो, क्योंकि मैंने पढ़ाया है तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। बाकी अगर आपको मेरा कोड चाहिए तो मेरा सारे कोड मैं अपने गिटहब पे पुश कर देता हूँ। तो आप उस और लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा अपने गिटहब की, तो वहाँ से आप इसको जाके एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का तो आप कमेंट्स में लिख के बोल सकते हो। ये मेरा पहला कोर्स है तो गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है। तो आपकी मैं सारे कमेंट्स को पढ़ूंगा और मैं ट्राई करूंगा कि उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन दोबारा करने को ट्राई करूँ, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं आपको आपसे नेक्स्ट वीडियो में।